सीएम हेमंत सोरेन के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है, तो वहीं हेमंत सोरेन के द्वारा किए गए वादों पर अब बीजेपी हमलावर हो रही है। बीजेपी कार्यालय में कॉन्फ्रेंस में आगामी 5 जनवरी को राजभवन के समक्ष धरना देगी अब बीजेपी प्लानिंग की गई और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की बात कही गई। तो वहीं अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में राज्य में दलितों के साथ हो रहे अत्याचार और शोषण और अन्याय के खिलाफ आंदोलन की तैयारी भी अब की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को पिछले कार्यकाल की बातें अधिक याद है। जो उनके नेता या माननीय विधायक इस बात को बोले हैं कि अत्याचार बढ़ गया है, तो पिछले 5 साल में क्या हो रहा था ये राज्य की जनता जानती है और वो खुद जानते हैं किस पर अत्याचार हुआ, किसने अत्याचार किया। हथरस जैसी घटना कोई भूला नहीं है भारत के लोगों ने। एक दलित की बेटी के साथ गलत करके रात में 2 बजे डीएम और सरकार के आदेश पर उसको जला दिया गया। जब अगर कांग्रेस पार्टी आवाज नहीं उठाती, हमारे नेता आवाज नहीं उठाते, राहुल जी, प्रियंका जी, तो उनको भी दबा दिया जाता। तो अत्याचार और अन्याय कौन करती है, कौन पार्टी करती है, पूरे देश की जनता, इस राज्य की जनता जानती। संवाददाता शुभम फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। शुभम, आज के दिन बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस और मौजूदा सरकार को घेरने की तैयारी, क्या कहा गया, बताइए पीसी में। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन को घेरने में शुरू से ही लगी हुई है। सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब कोई भी कसर नहीं छोड़ रही थी कि हर एक मुद्दा को वो कह सकते हैं कि हेमंत सरकार को घेरने के लिए अब कह सकते हैं चर्चा में ला रही है। और उसी साथ आज प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी ने साफ तौर पे कहा है कि 5 जनवरी को राजभवन के समक्ष एक धरना प्रदर्शन होगा, जिसमें हेमंत सरकार के जो वादे हैं वो अभी तक धरातल पे नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरीका से उन्होंने कहा कि दलित और जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं उस पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे मामलों को कहीं ना कहीं प्रकाश डालते हुए आज अमर बावरी ने कहीं इन बातों को आज हेमंत सरकार के खिलाफ रखी है। सागर जी, लेकिन ये जो रणनीतियां बनाई जा रही हैं बीजेपी की तरफ से कि कैसे आगे अब घेराव किया जाएगा सरकार का, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी बातें जहां पर आपको लग रहा है कि सरकार को घेरा जाएगा बीजेपी की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं कि हेमंत सरकार पर रोजगार के माध्यम, कह सकते हैं पढ़ाई के माध्यम, रोजगार के माध्यम, चाहे वो स्वास्थ्य की भी मुद्दे हो, उनको लेकर अब कहीं ना कहीं हेमंत सरकार को घेरने की प्रयास भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। पंचायत चुनाव की बात कर ले तो पंचायत चुनाव पर भी कहीं ना कहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि हेमंत सरकार पंचायत चुनाव कराना नहीं चाहती है। ऐसे तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं हेमंत सरकार पर, और हेमंत सरकार की तरफ से भी जितने भी पक्ष के पार्टी वो कटाक्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी का कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव हेमंत सरकार के लिए हित में है और पंचायत चुनाव से हेमंत सरकार का फायदा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ये भ्रम फैला रही है कि हमारी सरकार पंचायत चुनाव कराना नहीं चाहती। ऐसे तमाम तरह के आरोप अब भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार पर लगा। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। सीएम के वादों पर बीजेपी अब हमलावर है। शुभम का यह कहना कि चाहे वो पंचायत चुनाव हो या 1-2 और मसले हैं जिसको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में बीजेपी अब जुटी है। नवडी में एक बुजुर्ग की ठंड से मौत हो गई, जिसके बाद बीजेपी हेमंत सरकार पर फिर से हमलावर हो रही है। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और चंदन कियारे विधायक अमर कुमार बावरी ने हेमंत सरकार की उपलब्धियों को झूठा बताया और 5 जनवरी को राजभवन के समक्ष दलितों के साथ हो रहे अत्याचार, शोषण और अन्याय के खिलाफ धरना देने और सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करने की बात कही गई। योजना के रूप में झारखंड की राज्य सरकार इसे ये डिमांड लेकर के हम लोग 5 तारीख को राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना देंगे और राज्य सरकार से डिमांड भी करेंगे। जो बढ़ते दलितों के साथ जो अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है और जिस तरह से उनका अनदेखी यह सरकार कर रहा है, जिससे उनको मृत्यु तक प्राप्त हुए जा रहे हैं, परिवार की मृत्यु तक हो जा रही है, सारे मसलों को लेकर के हम लोग यह धरना का कार्यक्रम करेंगे। कामेश फोनलाइन पे पूरी जानकारी के साथ। कामेश, जिस तरह से अनुसूचित जाति मोर्चा ने सोरेन पर निशाना साधा, क्या कहा गया इसमें? बिल्कुल सागर, जिस तरह से आज प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी ने वर्तमान सरकार पे हमला किया है और कहा है कि जिस तरह से राज्य में दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, दलितों की मौत हो रही है और राज्य सरकार
अपनी वाहवाही लूट रही है। खासकर बोकारो के नावाडी प्रखंड की बात की जाए तो साल के पहले दिन ही वहां ठंड से दलित समुदाय के एक रघु पासी नामक 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो जाती है और मौत के बाद आनंद फानन में जो जिला प्रशासन है उसके शव को बिना पोस्टमार्टम कराए दाह संस्कार कर देती है, जिस पर सवाल उठाते हुए अमर बावरी ने प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी ने राज्य सरकार पर सवाल उठाया कि यह सरकार जो है दलितों के साथ अन्याय कर रही है। जो मुआवजा राशि दलित परिवार के पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए था वो मुआवजा राशि भी पीड़ित परिवार को नहीं दिया गया और आनंद फानन में उसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि बोकारो के ही कसमार प्रखंड में 6 महीने पहले रघु घासी नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी और उसके कुछ दिनों बाद ही 2 अन्य लोगों की मौत हो जाती है और ये तीनों जो है दलित परिवार से आते हैं, लेकिन इन परिवारों को भी अब तक मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजा राशि देने में ये सरकार कहीं ना कहीं नाकाम दिखती है। दलितों के साथ दलितों का जो हक होना चाहिए वो हक नहीं देने में ये सरकार आनाकानी करती है। इसको लेकर जो है लगातार अमर बावरी हमलावर हैं और इसको लेकर जल्द ही आने वाले 5 जनवरी को जो है राजभवन के समक्ष ये धरना पर बैठेंगे। जी, लेकिन देखिए, अगर दलितों की परेशानियों को इस तरह से अगर दरकिनार किया जाएगा तो शायद आने वाले समय में हेमंत सरकार भी मुश्किल में पड़ जाएगी। कामेश, बिल्कुल सागर, देखिए दलित जो है हमेशा राजनीति का मुद्दा रहा है, चाहे प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, सरकार हमेशा राजनीति मुद्दा ढूंढते रहती है। और जिस तरह से एक बार फिर जो है भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मिल गया है कि ठंड के समय में ठंड से एक गरीब दलित की मौत हो जाती है, तो इस मुद्दे को भी भारतीय जनता पार्टी भुनाना चाहती है। लेकिन अमर बावरी की अगर बात की जाए तो जिस तरह से उस बोकारो के नावाडी में ये ठंड से मौत हुई है, उन्होंने यह सवाल राज्य सरकार पे उठाया कि ठंड के मौसम में जिस तरह से सरकार को कंबल बांटने चाहिए, सरकार ठंड बीतने के बाद कंबल बांटने का काम करेगी। ये सवाल जो है वो राज्य सरकार से पूछे हैं। तो जिस तरह से अमर बावरी ने यह सवाल उठाया उससे यह भी मालूम चलता है कि राज्य सरकार जो है ठंड के मौसम में कंबल जो राज्य सरकार के द्वारा गरीब परिवारों को दिया जाता है, दलित परिवारों को दिया जाता है, वो कंबल बांटने का काम भी नहीं कर रही है। इसके साथ ही एक सवाल उन्होंने और भी किया कि दलित परिवारों को जो राशन कार्ड मिलना चाहिए, खासकर नावाडी पंचायत में 50 पासी परिवार के लोग रहते हैं, उन पासी परिवारों में से सिर्फ 5 दलित परिवारों के पास लाल कार्ड है जबकि अन्य के पास नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार की कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठाया है। जी सागर, चलिए शुक्रिया कामेश पूरी जानकारी के लिए। तो कैमूर में NH2 की चौड़ीकरण को लेकर NHI के द्वारा जमीन अधिग्रहण की जा रही है। इसी अधिग्रहण में NHI ने दुर्गावती बाजार में निर्मित मकानों को तोड़ने का अल्टीमेटम दिया। प्राधिकरण के इस आदेश को मनमानी बताते हुए ग्रामीणों ने आक्रोश मार्च वहां पर निकाला, जहां उन लोगों ने प्रशासन से घरों को तोड़ने के उचित मुआवजे की मांग की। लोगों के अनुसार प्रशासन बिना मुआवजा दिए मकानों को खाली करवाने का आदेश भी दिया है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने प्रशासन के इस फैसले को तुगलकी फरमान भी करार दिया है। प्रदर्शन इसलिए किए हैं कि बिना किसी जानकारी के 2010 और 2015 का गजट जो कि व्यावसायिक था, अब ये 27 सितंबर को नोटिस दिए कि 48 घंटे के अंदर अपना कागजात जमा करवाइए और ये आवासीय का मुआवजा दे रहे हैं। उसी मकान का जिस मुआवजा का इन्होंने 2004 में व्यावसायिक दिया है, अब इसको आवासीय दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का आदेश है, आपको 30 तक खाली करना है। इसमें हम लोग कोई मदद, हम DM साहब से भी मिले, हम लोग भूअर्जन पदाधिकारी से भी मिले, SDM साहब ने बुलाया था, वो भी बैठक की। वो बोली कि हाई कोर्ट का आदेश है, आप लोग आर्बिट्रेटर में चले जाइए, लेकिन मकान हम तोड़वाएंगे। हम लोग का मकान बाजार में जा रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग को ये पता नहीं है कि हमारा ये ज़मीन कितना ले रहे हैं, कितना मुआवजा दे रहे हैं, और मतलब कोई हम लोग को पता नहीं है। और ये हम लोग को अभी तक नोटिस मिला है, मतलब कि 1 महीना के अंदर, 1 महीना के अंदर ये कह रहे हैं कि आप लोग मुआवजा लीजिए और तोड़िए। अभी तक हम लोग को मुआवजा भी नहीं मिला। हम लोग का ज़मीन का अभी तक ये लोग जाँच नहीं किए। हम लोग 3 बार 4 बार भूअर्जन में आवेदन दिए, लेकिन अभी तक कोई मौका पर नहीं है। मौका पर आता है तो और उल्टा का सीधा कर दे रहा कि आपका ज़मीन सरकार में है तो ये है वो है। हमारा सरकार मुआवजा नहीं के दे, हमारे पास वो सयान नहीं कि बिया शादी करे के, हम किराए के घर पर रह के भाड़ा दे के 2 पैसा कमा के हम कैसे बच्चन के खर्चा चला रहे हैं। हमारे सयान नहीं की हुए शादी करे, सरकार पैसा नहीं दे रहा है। बताइए कि घर टूटेगा तो हमारा बच्चा क्या खाएगा, कैसे हम नहीं जिएगा। बड़ी पदाधिकारी की घर नहीं आप लोग, हम कहाँ जाए, मेरा नजर के छपोरा नदी का तो कहाँ जाए, कोई सुना तैयार नहीं के। हम गए नहीं वहीं तो कोई सुनबे नहीं करी। समाज
कोरोना वायरस टीकाकरण का मॉक ट्रायल जिले में 2 स्थानों पर किया गया। केंद्र और राज्य के स्वास्थ्य सचिव के द्वारा दिए गए निर्देश के मुताबिक राज्य के कुछ जिलों को वैक्सीन मॉक ड्रिल के लिए चिन्हित किया गया, जिसमें पाकुड़ जिला स्थित केंद्र सदर हॉस्पिटल परिसर और हिरणपुर प्रखंड स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र डांगापाड़ा भी शामिल हैं। इन केंद्रों पर 25-25 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया और ये ट्रायल रन आम लोगों के लिए नहीं था। डीसी ने टीकाकरण से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए और डीसी और डीडीसी समेत अन्य पदाधिकारियों ने वोटिंग रूम, वैक्सीनेटर रूम और ऑब्जर्वेशन रूम का भी जायजा लिया। आज जिले में 2 जो लोकेशन सेशन साइट हम लोगों ने तैयार की हैं स्टेट के दिशा निर्देश के आलोक में, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सदर और एक पीएससी डांगापाड़ा। यहाँ पर आज वैक्सीनेशन का जो ड्राई रन है वो किया जा रहा है। इसमें 25 जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए है और ड्राई रन और आने वाला जो क्रम का जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पहले हेल्थ केयर वर्कर्स की ही रहेगी। उसी के क्रम में 25 लोगों को आज यहाँ पर मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें जैसा कि आप लोग देख रहे हैं त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है कि जो बेनिफिशरीज़ हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करके वेबसाइट जो दी हुई है कोविन पोर्टल उस पर आएंगे, उन्हें एक SMS प्राप्त होगा और उसके साथ में एक वैलिड फोटो आईडी लेकर वो एक स्थान पर पहुंचेंगे जो SMS में पूर्व में दर्शाया गया है कि किस समय, किस दिनांक को और किस सेशन साइट पर आपको उपस्थित रहना है। कोविड वैक्सीन का आज है ना ड्राई रन है, उसकी तैयारी हम लोग कल से किए हैं, पूरे हम लोग तैयार हैं। कोविड रन वैक्सीन रन का शुरू 9 बजे से ही स्टार्ट है, लोग लगे हुए हैं, लोग आ रहे हैं। आज जो सिस्टम में जो वैक्सीन आती है उसी का एक सांकेतिक रूप से ये न प्रयोगात्मक है जिसको हम लोग देख रहे हैं। शमशेर अहमद फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। शमशेर, कैसी तैयारियां की गई थी पाकुड़ में और कैसे किया गया, कैसे लोगों को चिन्हित किया गया टीकाकरण के लिए? जी सर, पाकुड़ में जिला प्रशासन द्वारा दोनों स्थानों पर किया गया है चयन। एक हिरणपुर डांगापाड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र में और दूसरा सोनाजोड़ी सदर अस्पताल में। टीकाकरण ट्राई रन को लेकर ये किया जा रहा है, जो कि 25 स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण लगाया गया है और इसका ड्राई रन किया जा रहा है। और इसमें खास बात यह है सर, उपायुक्त ने एक खास निर्देश दिया है जिसमें वेटिंग रूम, वैक्सीनेशन रूम और ऑब्जर्वेशन रूम का जायजा भी लिया और इसमें कोविड-19 का ख्याल गाइडलाइन को देखते हुए अनुपालन किया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो टीकाकरण का लगातार चिन्हित किया जा रहा है और लोगों को टीका दिया जा रहा है। झारखंड की दुमका पुलिस ने साइबर से जुड़े क्राइम का बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए जामताड़ा, गुड्डा और दुमका जिले के 8 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अपराधियों के पास से नकदी समेत कई ATM भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार ये अपराधी अब छोटे छोटे बच्चों को क्राइम का जरिया बना रहे हैं। थाना अंतर्गत हमें सूचना मिली थी कि साइबर क्रिमिनल्स यहाँ सक्रिय हैं, जिसके आधार पर एक टीम गठित किया गया जिसमें कि DSP हेडक्वार्टर, थाना प्रभारी मुफस्सिल इसमें शामिल थे और इसी क्रम में जो है कि साइबर करीब 8 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया है और जिसके पास से नगद, मोबाइल्स और ATM एवं अन्य कागजात भी बरामद हुए। संवाददाता राकेश फोन लाइन पे। राकेश, पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, साइबर क्राइम का ये बड़ा खुलासा। राकेश जी, मैं बता दूं कि दुमका पुलिस को जो है एक बड़ी सफलता मिली है। लगभग जो है 8 साइबर अपराधी को जो गिरफ्तार किया गया और उनके पास से जो है नगद जो है 1,47,000 रुपया मिला है और जो है 34 जो है फर्जी सिम कार्ड और साइबर क्राइम में उपयोग में लाए गए 10 मोबाइल और 29 पीस ATM कार्ड, पासबुक 6 पीस, एक पॉलिथीन जो है रबर, ये जो है उनके पास से बरामद हुआ है और
जो है पुलिस जो है इनके जो है पूछताछ करने पर जो है और कितने साइबर अपराधी जो है दुमका जिला में है, हाँ, उनकी तलाश में जुटी हुई है। जी का हिस्सा बन रहे हैं। राकेश, राकेश क्या आप सुन पा रहे हैं? जी 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 राकेश, छोटे बच्चे कैसे इस गिरोह का हिस्सा बन रहे हैं, कैसे वो इस गैंग से जुड़ रहे हैं? जी मैं बता दूं कि पहले तो जो है दुमका में इस तरह का नहीं था, ये सिर्फ जो है जामताड़ा और देवघर में ही फैला हुआ था, लेकिन दुमका जिला में भी इस तरह का जो है मामले जो है काफी आने लगे और साइबर अपराधी को जो है इस तरह का जो है प्रलोभन देके जो है उन्हें जो है इस गिरोह में जो है शामिल कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और नए साल के जश्न में डूबे सैलानियों के बीच उस समय अफरा तफरी मच गई जब पिकनिक मना रहे लोगों के बीच 7 फीट का लंबा अजगर पहाड़ों के बीच से निकल गया और उनके सामने आ पहुंचा। सामने निकलते ही खबर इस इलाके में फैल गई और लोग वहां पर इधर उधर भागने लगे। तस्वीर आप देखिए। ग्रामीणों की मदद के बाद इसको पकड़ा गया और फिर वन विभाग को जानकारी दी गई। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।